जम्मू कश्मीर के मुश्किल हालातों से लड़ते हुए एक फल बेचने वाले के लड़के ने जिस तरह अपने फास्ट बॉलिंग टैलेंट से भारत के इंटरनेशनल टीम में अपनी जगह बनाई, वो वाकई में हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। अब वैसे तो पूरी दुनिया में यह कहा जाता था कि भारत कभी भी फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन उमरान मलिक ने इन सभी स्टेटमेंट्स को झूठा साबित कर दिखाया। और आज की इस वीडियो में हम इसी उमरान की ही कहानी जानने वाले हैं, जिसे कि सिर्फ जूते न होने की वजह से एक बार अंडर 19 टीम में भी सिलेक्ट नहीं किया गया था। दोस्तों, 22 नवंबर 1999 के दिन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पैदा हुए उमरान मलिक को क्रिकेट का शौक 3 साल की ही उम्र से लग गया था। उनके पिता बताते हैं कि बचपन में उमरान पूरा दिन बैट बॉल हाथ में लिए खेलता रहता था। अब फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो उमरान एक बेहद ही गरीब परिवार से आते हैं, जहां घर में माता पिता के अलावा उनकी 2 बड़ी बहनें भी हैं। उनके पिता फल और सब्जी बेचने का काम करते थे, जिससे कि उनका घर चलता था। क्रिकेट के शौक के चलते उमरान ने बहुत कम उम्र में ही यह तय कर लिया कि उन्हें फास्ट बॉलर बनना है। हालांकि परिवार के हालात ऐसे नहीं थे कि वो उन्हें किसी अच्छी क्रिकेट एकेडमी से ट्रेनिंग करवा पाते, लेकिन फिर भी उनसे जितना हो सका उन्होंने हर स्टेज पर उमरान को सपोर्ट किया। अब भले ही उमरान को उनके शुरुआती सालों में खेलने के लिए कोई प्रॉपर पिच या मैदान नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी क्रिकेट और कुछ कर दिखाने का जुनून उनके सर पर इस हद तक सवार था कि वो अपने घर के पास मौजूद छोटे व उबड़ खाबड़ मैदानों पर ही दिन रात प्रैक्टिस किया करते थे। दोस्तों, उमरान जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग से काफी इंस्पायर्ड थे और वे खुद भी उनकी तरह ही यॉर्कर किंग बनने का सपना देखते थे। असल में जिस तरह जसप्रीत बुमराह प्रोफेशनल क्रिकेट में आने से पहले टेनिस बॉल से खेला करते थे, ठीक वैसे ही उमरान ने भी टेनिस बॉल से ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था और इसीलिए उन्हें बुमराह और अपने बीच में ये सिमिलरिटीज नजर आती थी। उमरान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एज अ टीनेजर वे जम्मू में होने वाले टेनिस बॉल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते थे और चूंकि ये टूर्नामेंट्स नाइट्स में होते थे, इसीलिए कई बार मैच खेलकर घर वापस आने में उन्हें काफी देर भी हो जाती थी, जिसके चलते अक्सर उन्हें अपने पिता से डांट भी खानी पड़ती थी। असल में उमरान के पिता को यह डर था कि कहीं क्रिकेट खेलने के चक्कर में उनका बेटा गलत लोगों की संगत में ना पड़ जाए, और वैसे भी जम्मू कश्मीर के हालातों को देखते हुए उनका ऐसा सोचना गलत भी नहीं था। लेकिन उमरान को तो क्रिकेट के अलावा और किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था और ये बात उनके पिता को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। दरअसल उमरान उन टूर्नामेंट्स में कमाल की बॉलिंग करते थे जहां कोई भी बैट्समैन उनकी सुपर फास्ट बॉलिंग का सामना नहीं कर पाता, और इसी के चलते अपने लोकल एरिया में उनका काफी ज्यादा नाम हो गया था। और दोस्तों, उनकी इस जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखकर टूर्नामेंट खेलने वाले सीनियर प्लेयर्स उन्हें सजेस्ट करते थे कि उन्हें स्टेट लेवल पर खेलने और सिलेक्शन के लिए ट्रायल्स वगैरह देने के लिए जरूर जाना चाहिए। लेकिन उमरान को लगता था कि वो अभी उस स्टेज पर खेलने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो ट्रायल देने वाली बात को हमेशा ही टालते रहते थे। मगर जब उनके कुछ दोस्त उन्हें ज्यादा फोर्स करने लगे तो फिर उमरान मलिक अंडर 19 का ट्रायल देने के लिए राजी हो गए। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि अपने इस पहले ट्रायल में वो बिना कोई बॉल डाले ही रिजेक्ट हो गए थे। दरअसल हुआ यह कि उस समय उमरान के पास क्रिकेट खेलने के लिए स्पाइक्स वाले शूज नहीं थे, इसीलिए उन्हें उस ट्रायल में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया गया। इसके बाद से उमरान ने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके अपने लिए क्रिकेट शूज खरीदे और मौका मिलते ही दोबारा ट्रायल के लिए पहुंच गए। अब इस बार उमरान पूरी तरह से तैयार थे और ट्रायल के दौरान अपनी पहले ही बॉल पर उन्होंने उस बैट्समैन को आउट कर दिया जो कि किसी से भी आउट नहीं हो रहा था। और उस ट्रायल में उमरान की बॉलिंग स्पीड देखकर सभी सेलेक्टर्स काफी हैरान रह गए थे और इसी जबरदस्त परफॉर्मेंस की बदौलत वे 2020-21 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने के लिए जम्मू कश्मीर टीम में सेलेक्ट हो गए। ये सिलेक्शन होने के बाद से उनकी मुलाकात फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर इरफान पठान से हुई, जो कि उस समय जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के कोच हुआ करते थे। इरफान ने उमरान के इस टैलेंट को पहली नज़र में ही पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने तुरंत उनको निखारने का काम शुरू कर दिया। इरफान ने उमरान के बॉलिंग एक्शन से लेकर उनके लाइन लेंथ तक सभी चीज़ों में सुधार करके उनके टैलेंट को एक सही राह दिखाई। इरफान के अलावा उमरान के दोस्त अब्दुल समद ने भी उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया और सीनियर होने के नाते उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाने में भी काफ़ी हेल्प की। दोस्तों, उमरान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना पहला मैच 18 जनवरी 2021 के दिन खेला और इस पहले ही मैच में 3 विकेट चटकाकर उन्होंने अपने सिलेक्शन को सही साबित कर दिया।
इसके बाद 27 फरवरी 2021 के दिन विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए उन्होंने अपना लिस्ट ए में भी डेब्यू किया और लगातार अच्छे परफॉर्मेंस करने की वजह से 2021 के आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद टीम के लिए एज अ नेट बॉलर वे सेलेक्ट कर लिए गए। दोस्तों, नो डाउट कि उमरान की मेहनत ने अब रंग दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके करियर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आना अभी बाकी था। दरअसल हुआ यह कि आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में एसआरएच के स्टार बॉलर टी नटराजन को कोरोना हो गया और टीम को अचानक से उनके रिप्लेसमेंट की जरूरत आन पड़ी। ऐसे में एसआरएच मैनेजमेंट की नज़र उमरान पर पड़ी, जो कि बल्लेबाजों को नेट प्रैक्टिस करवा रहे थे। टीम मैनेजमेंट ने देखा कि नेट्स में डेविड वार्नर जैसे प्लेयर को भी उमरान की बॉलिंग फेस करने में दिक्कत हो रही थी और साथ ही जॉनी बेरेस्टो को तो प्रैक्टिस के दौरान उमरान से उनका पेस कम करने को भी कहना पड़ता था। और ये सब देखकर एसआरएच का मैनेजमेंट उमरान से काफी इम्प्रेस हुआ और उन्होंने टी नटराजन की जगह उमरान को टीम में खिलाने का फैसला कर लिया। और दोस्तों, इस तरह से अचानक आईपीएल जैसी बड़ी लीग में खेलने का मौका मिलना उमरान और उनके परिवार दोनों के लिए ही किसी मिरेकल से कम नहीं था। उनके पेरेंट्स को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ में आईपीएल खेलने वाला है। दोस्तों, उमरान ने अपना पहला आईपीएल मैच केकेआर के अगेंस्ट खेला, जहां अपनी बॉलिंग स्पीड से उन्होंने सभी को काफी सरप्राइज किया। लेकिन इसके बाद अपने दूसरे ही मैच में आरसीबी के खिलाफ उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे कि उनका नाम क्रिकेट लवर्स के जेहन में हमेशा के लिए छप गया। दरअसल उमरान मलिक एक ही ओवर में लगातार 5 बॉल 150 प्लस की स्पीड से डाली और दुनिया को ये दिखा दिया कि इंडियन बॉलर भी फास्ट बॉलिंग करना जानते हैं। साथ ही इस मैच में 153 किलोमीटर की स्पीड से बॉल डालकर वे आईपीएल इतिहास के सबसे फास्ट इंडियन बॉलर भी बन गए। हालांकि उमरान 2021 के आईपीएल सीजन में सिर्फ 3 मैच ही खेल पाए, लेकिन इन 3 मैचों में ही उन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग से सभी का दिल जीत लिया और उनकी इस परफॉर्मेंस का नतीजा ये हुआ कि 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में उन्हें इंडियन टीम का नेट बॉलर सेलेक्ट कर लिया गया। और इतना ही नहीं, अगले साल यानी कि 2022 के आईपीएल ऑक्शन में एसआरएच ने 4 करोड़ की बड़ी रकम में उन्हें रिटेन भी किया। दोस्तों, उमरान का सपना था कि वो 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डालें और 2022 के आईपीएल में वो अपने इस सपने को ऑलरेडी पूरा भी कर चुके हैं। दरअसल आईपीएल 2022 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने एक बॉल 157 की रफ्तार से डाली, जिसके चलते अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए वे आईपीएल इतिहास के फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बन गए। अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि उमरान की ये बॉल उस टाइम तक शॉन टैट की 157.7 किलोमीटर पर आवर के बाद से आईपीएल हिस्ट्री की दूसरी सबसे तेज बॉल थी। लेकिन आईपीएल के फाइनल में लॉकी फर्गसन की 157.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंकने के बाद उमरान की बॉल आईपीएल हिस्ट्री की तीसरी सबसे तेज बॉल बन गई। और दोस्तों, गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक मैच में 5 विकेट्स लेकर उमरान ने यह भी दिखाया कि वे स्पीड से बॉल फेंकने के साथ ही विकेट चटकाना भी जानते हैं। इस साल के आईपीएल में उमरान ने अपनी बॉलिंग से सिर्फ फैंस को ही नहीं बल्कि सेलेक्टर्स को भी बहुत इम्प्रेस किया और इसी का ही नतीजा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जून में खेले जाने वाली टी20 सीरीज के लिए उन्हें भारत की इंटरनेशनल टीम में भी चुन लिया गया है। यानी कि बहुत ही जल्दी आप उमरान मलिक को ब्लू जर्सी पहने भारत के लिए भी बॉलिंग करते हुए देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में रहने वाले एक गरीब परिवार से निकलकर जिस तरह उमरान ने टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई, ये स्टोरी आने वाले समय में बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स को इंस्पायर करने वाली है। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।